नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वेश्या से मिली स्वामी जी को सीख। दोस्तों जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बहुत मानते थे। एक बार स्वामी जी उनके यहाँ पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया, साथ ही वेश्या को भी बुलवाया। वेश्या को बुलाते वक्त राजा को ध्यान नहीं रहा कि जिसके स्वागत में वे वेश्या को बुला रहे हैं वे एक सन्यासी हैं। राजा यह सोच नहीं पाया कि एक सन्यासी का इस तरह स्वागत करना ठीक नहीं है। जब स्वामी जी दरबार में पधारे तो वे वेश्याओं को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में चले गए और अपना कमरा बंद कर लिया। स्वामी जी उस वक्त सन्यासी पूरी तरह नहीं बने थे, वे अपनी काम वासना और हर चीज दबा रहे। जब महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने स्वामी जी से माफी मांगी और राजा ने कहा कि मैंने वेश्या को उसके पैसे दे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वेश्या है। यदि इस वेश्या को ऐसे चले जाने दिया तो उनका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आ जाएं। स्वामी जी कमरे से बाहर आने से डर रहे। वेश्या को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तो भी तुम तो जरा करुणामय हो सकते थे। मैं रहा की धूल सही यह मालूम मुझे, लेकिन मैं रहा की धूल सही यह मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। स्वामी जी ने इस गीत को सुना। वैश्या रोते हुए गीत को गा रही थी। उन्होंने इसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। स्वामी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे के दरवाजे खोल दिए। स्वामी जी एक वेश्या से पराजित हो गए और वो बाहर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे, मैं डरा हुआ था, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे मन में, इसलिए डर गया मैं, किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। अब मैं उस महिला के साथ बिस्तर में सो भी सकता था, कोई डर नहीं होता। इससे उन्हें यह सीख मिली कि एक सन्यासी का साक्षी भाव में या तटस्थ रहकर मन की दृढ़ बनाना चाहिए। साक्षित्व से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।